नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ पनुरा सक्सेना और आप देख रहे हैं मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईरान के नए तेवर से इस वक्त अमेरिका थर्राया हुआ है और ट्रंप के आखिरकार क्यों बजे हैं 12। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर फिर से एक्टिव होने की खबर सामने आ गई है और तब से ही अमेरिका बौखलाया हुआ था। उसके बाद सुप्रीम लीडर ने अपनी सैन्य शक्ति में जो बदलाव किए उसके बाद विध्वंस ही नजर आ रहा है। ये सब खबरें इजरायली मीडिया ने फैलाई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत गंभीर होने अस्पताल में भर्ती होने का दावा किया गया था। यहाँ तक कह दिया गया था कि उनकी जल्द मौत हो सकती है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने बड़ा ऐलान कर दिया है और देश की मिलिट्री लीडरशिप में बड़े बदलाव का आदेश भी दे दिया है। इसके तहत इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, रेगुलर आर्म्स फोर्सेस और साथ ही बासिज मिलिशिया में अहम पदों पर 6 सीनियर कमांडर्स को नियुक्त कर सकती है। ट्रंप को लगातार थ्रेट हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के एक्टिव होने से ट्रंप और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और सेना पर शासन करने वाले अब सेना और सीक्रेट सर्विस की बात मानने की बात कह रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि पिछले महीने तुर्की से निकलते समय उन्हें दूसरे विमान में ले जाया गया था और उन्हें कहा गया था कि सीक्रेट सर्विस और सेना के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जिस विमान में वो पहले सवार थे उस पर ज़्यादा खतरा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं सीक्रेट सर्विस और सेना की बात मानता हूँ। वो चाहते थे कि मैं किसी दूसरी फ्लाइट और किसी दूसरे विमान से जाऊँ। मैं वही करता हूँ जो वो कहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ कोई खतरा था। मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। मुझे बहुत सारे खतरे की धमकियाँ मिलती रहती हैं। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि मुझे तो असल में लगता है कि जिस विमान में मैं गया उस पर ज़्यादा खतरा था। मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा खतरा था क्योंकि वही वो विमान होता जिसे वो निशाना बनाते। तो ट्रंप की ये सफाई देखी वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई जिसमें बताया गया था कि ईरान की ओर से हत्या की कथित धमकी के बीच ट्रंप को चुपके से एयरफोर्स 1 से एक छोटे सैन्य विमान में एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक से के जरिए लाया गया था। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान के तेवर हैं उससे ट्रंप भी घबराए हुए हैं और कई बार उन्हें भी विमान छोड़कर सोचिए एक ट्रक का सहारा तक लेना पड़ गया। ट्रंप ने तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद शुरू में कैमरों के सामने पुराने हल्के नीले रंग के एयरफोर्स 1 विमान में उड़ान भरी थी, लेकिन विमान में सवार होने के बाद उन्हें चुपके से एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक के जरिए एयरफोर्स C-32A विमान में ले जाया गया जो उन्हें ब्रिटेन ले गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी और अखबार द्वारा देखी गई पुष्टि करने वाली सामग्री का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट दी है। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल में मंगलवार को एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी गई कि इजरायल ने कथित तौर पर अमेरिका को उस खतरे के बारे में आगाह किया था जिसके कारण सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को एयरफोर्स 1 से हटाकर सैन्य विमान में ट्रांसफर किया जब वे तुर्की से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया जानकारी से संकेत मिला था कि ईरान कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों से ट्रंप के विमान को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। अधिकारी ने कहा है कि खतरे के बावजूद ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी एयरफोर्स 1 में ही सवार रहे। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है। उन्होंने एक बयान में ईरान के इरादों पर सवाल उठा दिए हैं, साथ ही तेहरान पर कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने ईरान पर बेईमानी का आरोप लगाया है, साथ ही ज़बरदस्त हमला करने की चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी है। इसके अलावा जोर देकर कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई ज़रूरी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान बहुत चालाक है, वो सहमति के बाद प्रेस में अपनी बात से मुकर जाते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में आगे कहा कि ईरान लोग पहले तो चुपचाप बातचीत करेंगे लेकिन तुरंत ही अपनी बात से पलटकर पब्लिकली कह देंगे कि ऐसी कोई बातचीत कभी हुई नहीं। वो बातचीत करने में बहुत चालाक हैं। वो किसी बात पर सहमत तो हो जाते हैं लेकिन फिर बाहर जाकर प्रेस से कह देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बहुत बेईमान लोग हैं। वहाँ महंगाई 300% है, उनकी कोई अहमियत नहीं बची है, उनकी करेंसी की कीमत लगभग खत्म हो चुकी है। वो अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, सैनिक नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती है। तो ट्रंप ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू में कही हैं
और उनका ये इंटरव्यू ऐसे समय में आया है जब युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज़ को फिर से खोलने को लेकर बातचीत अटकी पड़ी है। ट्रंप ने आगे कहा कि हम ईरान के पैसे को कंट्रोल करते हैं, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। इधर ईरान लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी बड़े समझौते में प्रतिबंध हटाना, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति तक पहुंचा संघर्ष के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा शामिल होना चाहिए। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए युद्ध जरूरी था। ट्रंप का ये भी कहना है कि वो तुरंत सैन्य टकराव से पहले आर्थिक दबाव को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वॉशिंगटन के पास जबरदस्त सैन्य क्षमता है। अमेरिकी ईरान पर बहुत ताकत से हमला कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कूटनीतिक गुंजाइश की प्राथमिकता दी। ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी शांति समझौते के तहत ईरान से मुआवजा मांगेंगे। तेहरान को न केवल मौजूदा संघर्ष से हुए नुकसान के लिए बल्कि पिछले कई दशकों में ईरान से जुड़े कथित हमलों के लिए भी भुगतान करना चाहिए। लेबनान, सीरिया, यमन और गाजा में हुई मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इधर ईरान ने कह दिया है कि वो किसी भी व्यापक समझौते की दिशा में तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वाशिंगटन पहले बैन नहीं हटाता। ईरान बंदरगाहों की नाकेबंदी को खत्म नहीं करता, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति जारी नहीं करता, युद्ध से संबंधित नुकसान के लिए मुआवजा नहीं देता, तब तक हम समझौते पर मोहर नहीं लगाएंगे। तो कुल मिलाकर ईरान अपने तेवर में और तल्खी लाता दिख रहा है और ऐसे में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए विमान की जगह ट्रक का तक सहारा लेना पड़ा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कब तक चलेगा युद्ध और क्या वाकई इस युद्ध को ट्रंप खत्म कर पाएंगे जिस तरह के ईरान के तेवर हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।